नहीं, अभी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है ना, अभी तो स्टॉप करते हैं। बख्तावर आप बताएं। जी बख्तावर, आज का जो सेशन है हमारा किस टॉपिक के ऊपर है? मैंने टॉपिक शेयर किया था ग्रुप में। जी जी प्लीज। किसी ने चेक नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक आज का है आवर केमिस्ट्री एंड मैं इमोशनल बताऊं इंटेलिजेंस। मैं बताऊं जी 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 बताइए प्लीज। जी मुझे भी ये याद है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड केमिस्ट्री। ओके, इमोशनल केमिस्ट्री एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अभी पहले किसने अनम्यूट किया? फरीदा थी हमारे साथ, मैम फरीदा। मैम सोनिया थी। मैं ओके थी। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इससे मुझे बताइए क्या समझ आ रहा है, इस टॉपिक से आपके माइंड में क्या आ रहा है, सवाल क्या आ रहा है? केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? इमोशनल इंटेलिजेंस में केमिस्ट्री क्या है? जो भी आपके माइंड में इसको डिस्क्राइब करना चाहे प्लीज। कि जो मैम मुझे केमिकल्स लगता आपकी है बॉडी केमिस्ट्री प्रोड्यूस मतलब करती है। के हमारे अंदर की जो दुनिया है हम्म। दिमाग की, उसे हम जी जी, जो है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट करेंगे। हमारे अंदर जो केमिकल जी चेंजेस मैं आ रही बताऊं। हैं। हाँ जी जी, बोले बोले प्लीज। जी हमारे हॉर्मोन्स हैं, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और वो हमारी ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हर वक्त हमारे अंदर कोई ना कोई केमिकल, जैसे हैप्पीनेस के साथ क्या केमिकल ट्रिगर हो रहा है, गम का होता है, और परेशानी का केमिकल, हर वक्त अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही है ना। ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अभी मैंने आपसे पहले बात की कि जब हम इसमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह साइकोलॉजी का। जी, कोई कुछ कहना? जी बोले। माइक अनम्यूट हुआ है किसी का, कोई बात करना चाह रहे हैं? ओके। सेल्फ इमेज की बात की, इसमें हम इंशाल्लाह इमोशनल इंटेलिजेंस में हम साइकोलॉजी को डिटेल पढ़ेंगे। सेल्फ इमेज का जो रिलेट करता है हमारी साइकोलॉजी के साथ है, ठीक है, एक पोर्शन हमारा वो होगा। और असल हमारी अंदर न्यूरोलॉजी क्या है, हमारे न्यूरॉन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, इसकी साइंस में हम इन डेप्थ जाएंगे। और जब हम उसको देखेंगे, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या, किस साइकोलॉजी के साथ हमारे अंदर क्या केमिस्ट्री में क्या चेंजेस आती हैं, ये सारी साइंस को डिटेल में पढ़ने का नाम ये है कि इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की साइंस को समझना। बहुत आसान लफ्जों में समझेंगे, इसका कोई लिंक नहीं है, बायो पढ़ी है नहीं पढ़ी है, और कोई साइंस का बैकग्राउंड है या नहीं है, बिल्कुल सादा लफ्जों में। और बहुत कोई साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जानना, बस इतना समझना है जिससे मैं समझ सकूं कि बेसिकली मेरे बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही हैं, वो साइंस समझना, उसको देखना, और उन उन चीजों को क्या कहते हैं ना, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना कि ये अल्लाह ने जो कहा है ना कुरान में कि तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा, ये बिल्कुल उस एग्जैक्ट आयत का मीनिंग समझ लें जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कि हमारे अंदर अल्लाह ने निशानियां रख दी, अल्लाह का सिग्नेचर है। ठीक है। वो हमारे सामने खुल कर आएगा, और फिर हमें एक किस्म का समझ लें कि जब मुझे अपना जैसे हम इसमें जो हमारा पहला पर्पस ये होगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारे अंदर आए। ठीक है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी हमेशा कब आती है? हम बढ़ा ही नहीं सकते किसी की भी पॉजिटिव साइकोलॉजी जब तक वही मुस्बत साइकोलॉजी मेरे अपने अंदर ना हो। बहुत जरूरी है कि वो मुस्बत साइकोलॉजी, रूल नंबर उसका एक थंब नेल समझ लें कि जब तक मैं उस पॉजिटिव साइकोलॉजी में नहीं होंगी तो मैं दूसरों की साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, आज जो दूसरा मेन इसमें हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंशाल्लाह कुछ अल्फाज का यूज करेंगे, और अगले 2-3 सेशंस में ये अल्फाज बार बार यूज होंगे। कुछ अल्फाज बोलने में शायद थोड़े से आपको टेक्निकल लगे, लेकिन इसको बहुत आसान लफ्जों के साथ लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे मैं आपको एक केमिकल का नाम बताती हूँ, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक केमिकल है, एक हार्मोन है जो हमारे, इसके इसके बारे में अगर कोई अनम्यूट करके बताना चाहे तो प्लीज अनम्यूट करें और थोड़ा सा बताएं मुझे, फिर मैं इसको बताती हूँ।
ये केमिकल का नाम सुना है, अल्फा एक लफ्ज है, अल्फा क्या होता है और ये कौन सा केमिकल है। फिर हम बात करेंगे कि ये केमिकल जैसे ही ट्रिगर होता है, ये कौन सा केमिकल है, इस केमिकल से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है। जी एक आंख इसमें बड़ा प्याले में रख दो, बड़े बड़े जी प्याले जी में बताएं, कोई बता जी जी अनम्यूट थालियां करके बताना चाहे या सेरोटोनिन कौन सा ये केमिकल है और उसका क्या मकसद है, प्लीज मैम अनम्यूट करें। सेरोटोनिन सेरोटोनिन, हाँ जी। सेरोटोनिन जो हमने पढ़ा है वो हायरार्की और डोमिनेंस में पढ़ा है यस। कि हायरार्की और डोमिनेंस की लैडर्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर अल्फा होता है, जिसको हम लोग अपना अल्फा बना लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यानी मिमिक, उसको हम मिमिक करते हैं, जिसको हम गुड। समझते हैं कि वो डोमिनेंस की हायरार्की में ऊपर है, सबसे ऊपर है। और फिर हम सबमिसिव होते हैं और वो डोमिनेंट होता है और हम उसको फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये केमिकल मेरे साथ क्या कर रहा है और इससे मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या लिंक है, मेरी केमिस्ट्री का क्या लिंक है, आज हमने ये टॉपिक क्यों रखा है। आ रही है ना आपके अंदर क्यूरियोसिटी, आ रही है, सोच आ रही है कि आया ये हम क्या पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे मेरे हमारे साथ होंगे, हम सबको लेके साथ चलेंगे जो जिनका आज फर्स्ट लेसन है या बिल्कुल उनको कोई इनके लिए नया नाम है। उन सबको मैं बताती चलूं कि हम सब का हम जब पैदा होते हैं, बिल्कुल एक बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त वो उसकी केमिस्ट्री क्या होती है, उस वक्त वो सर्वाइवल मोड में होता है। एक बच्चा, एक इन्फेंट है, चंद दिन का है, तो वो किस मोड में होता है, सर्वाइवल मोड के, मुझे जिंदा रहना है। ठीक है, ये प्लीज अनम्यूट कर दें किनका माइक बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी। ओके, मैम अब ये जो जी अब ये जो हमारा सर्वाइवल का जो मोड होता है, जो बच्चे का है, वो उसका पर्पस है। ठीक है, बहुत आसान लफ्जों में समझिए कि वो उस वक्त जीना चाह रहा है कि बस मैंने जीना है, और उसके लिए अल्लाह ने एक सेल्फ मैकेनिज्म ये तैयार किया है कि वो बच्चा जब भूख लगेगी चीख पड़ेगा, चीखेगा डेफिनेटली। अगर वो चीखेगा नहीं, बताएगा नहीं, उसको अपनी नीड चाहिए कि बस मैंने सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उस वक्त वो जगाएगा। रात का कोई भी टाइम हो, दिन का कोई पहर हो, या जितने भी किसी ने काम किए उसको उससे गर्ज नहीं होगी, वो फौरन अपनी केमिस्ट्री के थ्रू अपने सर्वाइवल मोड के लिए उसने आवाज देनी है अपनी माँ को। ठीक है, अच्छा, अब ये कौन सा इसके साथ हमने क्या समझा कि पर्पस क्या है। अगर वो इस तरह नहीं करेगा, अगर वो उस वक्त ये समझने लग जाए कि नहीं मैं चुप रहता हूँ, खैर बच्चा तो नहीं रह सकता, तो उस जी नहीं पाएगा। जिंदा रहने के लिए उसके लिए जरूरी है सर्वाइवल मोड के लिए। ठीक है, उसका एक पर्पस है। और आपने फिर हम इसको कुरान से अगर रिलेट करते हैं कि और कुरान में है कि हर इंसान जो है और नफ्स, प्योरली नफ्स का केमिकल क्या होता है, नफ्स के याद रखिएगा कि प्योरली सेल्फिश, सेल्फ के लिए, अपने लिए जिंदा रहना। तो बच्चा बाय डिजाइन जो उस वक्त होता है वो सेल्फिश होता है। सेल्फिशनेस मतलब वो वाली सेल्फिशनेस नहीं, उसके लिए जरूरी है कि उस मोड में रहे वो। ठीक है, ये बच्चे की केमिस्ट्री की डिमांड है उस वक्त। अब क्या होता है कि वो उस वक्त उसकी डिमांड है, और बच्चा माँ के अलावा किसी से मानूस भी नहीं होता। और अगर कोई और उसको पकड़ना भी चाहे उस बच्चे को, तो क्या करता है वो बच्चा, फौरन चीखेगा कि माँ के अलावा उसका सेरोटोनिन जो हार्मोन है, जो उसको उसका जो स्टेबिलिटी का केमिकल है, जिसे हम पर्पस का केमिकल कह रहे हैं। ठीक है, पर्पस का, इस बच्चे का पर्पस क्या है, सर्वाइव करना। ठीक है, वो उस वक्त चीख के ये बताएगा कि अब अगर मुझे माँ के अलावा किसी ने हाथ लगाया तो मैं खतरे में हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप मेरे साथ है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब ये जो बच्चा है, इसका इसका पर्पस क्या है, एक छोटे बच्चे का भी एक पर्पस है। इसी तरह हम अब ये लफ्ज जो पर्पस आमतौर पे यूज करते हैं, ये हमने इसको फिलॉसफी में नहीं जाना, इसको बहुत एक नॉर्मल इसको इसको समझिएगा, ताकि हम उस केमिकल और इमोशनल इंटेलिजेंस का लिंक समझ सकें। वो क्या है कि जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये सेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है, या बल्कि पेरेंट्स उसके अंदर एम्पैथी और उसके अंदर वो डेवलप करते हैं। वरना वो सेल्फिश मोड में ही होता है कि कोई और लोग भी हैं, उसने सिर्फ ऑर्डर नहीं करना, और बल्कि उसने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखना है। ठीक है,
लेकिन अगर उसकी डेवलपमेंट, अगर उसकी परवरिश 100% इसी मोड में हुई है कि वो बस जैसी चीखे और उसको चीज हाजिर कर दी जाए, एक एज तक तो वो ठीक है। 2 से 3 साल के अंदर उसकी जो परवरिश है वो उसके अंदर पेरेंट्स ने एम्पैथी डालनी होती है, ठीक है। उसके अंदर सब्र, बर्दाश्त, और उसके अंदर एक चीज को अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखते हुए एक्ट करना, ये उसके अंदर पेरेंट्स ने अपने बिहेवियर के थ्रू वो डालना होता है, ठीक है। अब ज्यादातर लोग जो उसके आस हमारे पास होते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, हम पर्पस कहाँ से लेते हैं? पर्पस मोस्टली जो हम मोस्ट लिया जाता है ये आस पास के लोग जो काम कर रहे होते हैं, या जिन लोगों को हम अपनी उसमें लेते हैं, हिरार्की में ऊपर लेते हैं। ऊपर कैसे लेते हैं? कि जिनको हम अल्फा मानते हैं। अल्फा से मुराद ये है कि जिसको हम मेरे लिए जो एक जिसको रोल मॉडल मानूंगी वो मेरा अल्फा होगा, ठीक है। अब वो जो अल्फा जिसको मान के मैं चलूंगी उसके अकॉर्डिंग मेरा सेरोटोनिन अलाइन होता जाएगा। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं? अनम्यूट करें, अभी ये बात क्लियर हो रही है? प्लीज अनम्यूट करके, यहाँ तक कोई सवाल है तो करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अल्फा फिर थ्रू आउट द लाइफ चेंज होता रहेगा? हाँ बिल्कुल, सुन बताए, अल्फा थ्रू आउट लाइफ चेंज नहीं होगा। अगर हम जैसे एक बच्चे का सर्वाइवल मोड से वो उसके अंदर एम्पैथी और चीज पेरेंट्स ने करनी है, अगर नहीं करेंगे तो उसी मोड में चलेगा, ठीक है। अब बच्चे के लिए अल्फा कौन होता है? उसके पेरेंट्स होते हैं, उसका एनवायरनमेंट होता है, उसके आसपास क्या हो रहा है। बच्चा 2-3 साल का जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स किस बात पे खुश हो रहे हैं, किस बात पे गमजदा हो रहे हैं, ठीक है। वो जो कीनली ऑब्जर्वेशन है ना, किस क्या चीज उनको हैप्पीनेस की तरफ दे रही है, तो वो उस गेम में आ जाता है कि असल लाइफ ये है, ठीक है। जैसे किसी चीज पे गमजदा हो जाना पेरेंट्स नेचुरली हो रहे थे। मोस्टली हमारे यहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, ये जुमला आपने सुना होगा, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं। तो यहाँ से समझिए कि सेरोटोनिन बच्चे का हम कैसे अलाइन करते हैं, हमारे थ्रू कैसे अलाइन हो रहा होता है। सेरोटोनिन पर्पस का केमिकल है, ठीक है। मेरा जो मकसद है, जो मैंने जिंदगी का मकसद रखा है, वो उस मकसद के जितना मैं करीब जाऊंगी मेरा सेरोटोनिन हाई होगा। जैसे ही उस मकसद से मैं दूर जाऊंगी, बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है, जो मकसद से दूर जाती जाऊंगी मेरा सेरोटोनिन लो हो जाएगा। अगर मेरी गेम दुनिया है, दुनिया जैसे पैसा है, मैं जैसे अभी डोमिनेंस ऑफ हिरार्की की बात हमने की कि डोमिनेंस ऑफ हिरार्की क्या है, उसकी एग्जांपल देखें। एक लेडर है या एक जिसे सीढ़ी कह लें, सीढ़ी के कुछ होते हैं ना, स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में मैंने हिरार्की में किसको ऊपर रखा हुआ है? जो मेरी हिरार्की में मैंने अगर किसी चीज को ऊपर रखा है, दुनिया को रखा है, लेट्स सपोज, मैं दुनिया की लफ्ज क्यों यूज कर रही हूँ, बात याद रखिएगा, बहुत आसान लफ्जों में समझे। बच्चे के लिए जिंदा रहना पर्पस है, सर्वाइवल है, ठीक है। अब सर्वाइव, और अगर अब हम एडल्ट हैं, अगर मैंने सर्वाइवल मोड के अलावा मरना अपनी लाइफ में नहीं रखा, मरना किस लिए है, किसके लिए है, अपनी डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में मौत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा फिर? अब इसके अंदर सारी डेफिनेशंस दुनिया की और सारी बेस्ट की ले आए, और सारी सर्वाइवल मोड की ले आए, दुनिया की सारी सक्सेस ले आए, उसके अलावा जो मेरा पर्पस होगा वो दुनिया में होगा। अब ठीक है, मौत का लफ्ज, मौत का लफ्ज जो जब जैसे हम इस्तेमाल करेंगे ना, इसके साथ ही हमारा पर्पस चेंज हो जाएगा। ये बहुत मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर आज आप ये लाइन हम समझ गए ना, तो हम अपना एक्सरे कर लेंगे कि बेसिकली हम किस गेम का हिस्सा हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, ठीक है। और आज जैसे ही ये कॉन्शियसली अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, एक बात याद रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस की खूबसूरत बात क्या है कि अल्लाह ने एक ऐसा मॉडल हमारा सिस्टम एक ऐसा बनाया है कि जिस दिन मैं कॉन्शियसली अपना बिहेवियर आइडेंटिफाई कर लेती हूँ कि ये रॉन्ग है, अच्छा ये राइट है, इसको चेंज होना चाहिए,
इसमें ये चेंजेस आनी चाहिए। बस मैंने जिस दिन कॉन्शियसली उसको आइडेंटिफाई कर लिया, शिनाख्त कर ली और हल्की से उस पर वर्किंग कर ली, तो सेल्फ मैकेनिज्म राइट का शुरू हो जाता है, खुद ही ऑटो क्रैक की तरफ मैं चल पड़ूंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अक्सर हम कहते हैं ना, हम बिहेवियर कैसे बदलें, क्या होगा, तो स्टार्ट अगर लेना है तो ये लाइन आज समझ लें कि आज हमने कॉन्शियसली अपनी वो अपना डोमिनस ऑफ हिरार्की में पर्पस देखना है कि मेरा पर्पस क्या है, ये उसकी शिनाख्त करनी है, अपनी करनी है, रियल में मैं किस गेम की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, और मैंने 2 लफ्जों में सिर्फ बताया है, जिंदा रहना है। अगर जिंदा रहने के लिए सॉरी वही बच्चे सॉरी, वाला मुझे नहीं मोड, पता था मैं अनम्यूट हूँ। ओके, अगर हमें ये नहीं पता कि सॉरी बात ओके, अगर हमें लाशौरी तौर पे हम उसी पर्पस की तरफ जा रहे हैं जो एक बच्चे का पर्पस है, क्या है, सर्वाइवल मोड। ठीक है, इसके अलावा अगर जिंदा रहने के लिए हमारा काम किसके लिए कर रहे हैं, मैं ये कर लूं, मैं जिंदा रहने के लिए ये कर लूं, ये अचीव कर लूं, ये अचीवमेंट्स, ये सारे जिंदा रहने के लिए जो भी पर्पस है, जिंदा रहने के लिए जो भी पर्पस है, वो मेरा डोमिनस ऑफ हायरार्की सेट करेगा मैंने किसको अल्फा माना है। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ है? प्लीज अनम्यूट करें, मुझे बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। जी जी प्लीज अनम्यूट करें। समझ आ रही है, लेकिन एक दफा ओके जी, क्या नहीं आ रही, बोले एक बोले क्वेश्चन पूछूं मिस राबिया, एक क्वेश्चन पूछ लूं? अगर मकसद पैसे बनाना हो, और या अगर मकसद जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकसद है और समझे कि कारून का मकसद है, ठीक है ना, तो दोनों के मकसद में सेरोटोनिन पैदा होगा ना, दोनों सूरतों में? दोनों सेरोटोनिन तो होगा, बिल्कुल होगा, मतलब ये इट केमिकल डजंट हर एक में प्रोड्यूस होगा, इसमें क्लियर है, हाँ केमिकल तो हर एक में होगा। मैं डाकू का भी सेरोटोनिन हाई होता है, क्योंकि वो ओके या जितना अगर एक अच्छा पॉलिटिशियन है अच्छा वो बहुत आगे ठीक जाना है। चाहता तो है। इसका ठीक जो है, है, आई एम हाँ सॉरी, मेरे घर में सब जो है ना इस वक्त मैच चल रहा है, तो सब पागल हुए हुए हैं। अच्छा, वो जो है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर देखें सेरोटोनिन, जैसे इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होगा कि आपका पर्पस अच्छा है या बुरा है, इट इज जस्ट अ केमिकल दैट इज रिलीज जब आपका पर्पस होता है, बस खत्म, ये है यस ना मसला? यस, जी हाँ ठीक है बेसिक ठीक है। लाइन पहले ये समझ लें, बिल्कुल बिल्कुल, कि बिल्कुल जितने जैसे हमने ये समझ लिया कि पर्पस का केमिकल है, जो मैंने पर्पस बनाया है उस गेम में, जब ऊपर जाऊंगी तो मैं हाई फील करूंगी, जब नीचे जाऊंगी मैं लो फील करूंगी। यहाँ तक है आप साथ, क्लियर है? अब अच्छा, इसको मैंने इसमें एक एक क्वेश्चन, लफ्ज में, जी जी अच्छा मेरा ये क्वेश्चन था इसके अंदर कि जिस तरह आपने अभी शुरू से बताया ना कि बच्चा जो होता है वो सर्वाइवल मोड में होता है, उसका सेरोटोनिन जो भी वो रिलीज होता है और वो वो उसको मदर के साथ होता है, स्टेबल रहता है, क्योंकि मदर की हम्म, उसमें वो सेफ फील करता है, सारा कुछ उसको मदर से ही मिलना होता है जी, ठीक है। इसलिए वो तो हाई होता है उसमें। अगर अगले 4-5 साल जो भी वो बच्चा जो अपनी माँ के साथ रहता है और वो माँ भी कोई कॉन्शियसली बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करती है उसको तरबियत अच्छी कोई देने की, तो वो जो चीजें खराब हो चुकी होती हैं उसके अंदर, जो जिस तरह उसका सेरोटोनिन जो है वो जिस तरह अभी बहन ने भी कहा कि वो गलत तरफ भी तो जी जी जा रहा होता है ना, और उससे भी वो हो जाता है, तो क्या वो खुद ब खुद ही दुरुस्त होना शुरू हो जाता है जब आप उसके लिए कोई अपना पर्पस जो है वो सेट करते हैं? क्योंकि शुरू जी के वो 5-7 साल में तो बच्चे को पर्पस की कोई इतनी अहमियत का पता नहीं होता और समझ भी नहीं होती। नहीं, ऐसे ही बिल्कुल। किस एज में जाके वो ये समझता है कि हाँ यार, अब मैं अपनी पर्पस को लेके और अपने आप को थोड़ा ठीक कर लूं? वो क्योंकि जिस 12 तरह साल के बाद साहिल पॉइंट भाई ऑफ की बात कॉन्टेक्ट से बनता है, लगता है कि जी 12 12 साल साल के के बाद। उम्र में तो आप कंप्लीट हो चुका होता है आपके ने जो आपने करना होता है, आपका जी जो जी बनना होता है सारा, ठीक है ना? जी जी तो हमारे हमारे मुल्क में भी, बाहर का मुझे अंदाजा नहीं है ऐसा, लेकिन हमारे मुल्क में 10-12 साल का बच्चा जो है उसमें बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो ये सोचे कि क्या सही क्या गलत, मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या किस तरफ जाना है। और वो तो अंधाधुन केजी और पता नहीं शुरू से प्ले ग्रुप से शुरू होता है और एक खास लेवल तक चला जाता है, जिसमें वो एक खास लेवल की चीजें ही सोच रहा होता है और समझ रहा होता है। तो इस तरह के उसमें हम कैसे इसको दुरुस्त करेंगे बच्चों के लिए? एक बात क्लियर रखें, मैंने पहले बताया कि इस चीज को समझें कि उसने वो सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बच्चा कोई भी हो, मुसलमान का हो, गैर मुस्लिम का हो,
ठीक है, हिंदू का हो, ईसाई का हो, एक बिल्कुल झोंपड़ी में रहने वाले का बच्चा हो, ठीक है, केमिस्ट्री समझिए क्या है, वो जिस जगह पे रह रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसी गेम का हिस्सा बन रहा है। यहाँ तक अब ठीक है। क्लियर है? ठीक है, जी जी। वो उसको कॉपी कर रहा है, वो कोई खास वो नहीं कर रहा कि वो डिसीजन ले रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो फैसले ले रहा है, वो अच्छा सोच रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि मेरे माँ बाप अगर बड़ा घर लेने पे हैप्पीनेस का इजहार कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और देख रहे हैं, या आज उसके नंबर ज्यादा आने पे सेलिब्रेशंस की जा रही हैं, बर्थडे मनाई जा रही हैं, ठीक है, अब वो जो ठीक है। मुआशरे में होता देख रहा है ना, और देख रहा है कि किन लोगों की पिजराई हो रही है, किन लोगों को कबूल किया जा रहा है, रियल में तो उसके आस पास जो हो रहा है, वो कहते हैं असल में ये गेम है। अब इस गेम में अब वो देखता है कि अगर मेरे अब्बा जी आगे हैं तो उनको अल्फा मान लेगा। अब उसके अब्बा जी अगर आगे नहीं है, जिसपे वो खुश हो रहे हैं, लेट्स सपोज उनके लिए बच्चे के सामने वो एक्ट करके, रियल में एक्ट करके बता रहे हैं कि जैसे ही पैसा आता है तो मुझे, हमारे यहाँ खुशी का एक समा होता है, घर में दावतें की जा रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं, जैसे पैसे की कमी आती है सोग मनाया जा रहा होता है, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, मतलब गुस्सा और जो भी बुराइयां आप आम देखते हैं। अब उससे बच्चा एक ले लेता है, किसको अल्फा बनाएगा, यहाँ से समझिएगा, उसने बनाना ही बनाना है, अल्फा बनाना ही बनाना है। वो देखेगा अगर तो मेरा बाप सक्सेसफुल है, अगर उसके हायरार्की में ज्यादा है उसको बना लेगा, नहीं देखेगा तो किसी मोहल्ले वाले को बना लेगा, नहीं वो अंकल जो है वो ज्यादा इस गेम में आ गए हैं, लर्न उसने इधर से किया, तो उसको अल्फा बना लेगा कि मैंने ये वाला बनना है, मैंने ये अचीव करना है, ठीक है, वो उससे आगे चला जाएगा, ये उसका अल्फा बन गया। कहाँ से बना? उसी एनवायरनमेंट से, उन्हीं सोचों से जो उसने देखा, अलग से नहीं सोचा। सोचने का अमल 12 साल के बाद आएगा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, उसका तो ओपन ही नहीं हुआ, किसी बच्चे का नहीं हुआ 12 साल से पहले। मेरा क्वेश्चन है ना, वो ये था कि अब ये तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये केमिकल्स जनरेट होते हैं ना, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जो कुछ हो रहा है उसके इर्द गिर्द, उसमें वो जो अल्फा डिफाइन होना है उसका इस केमिकल से क्या ताल्लुक है? वो अल्फा ही इसके अंदर केमिकल ट्रिगर कर रहा है, वो जो इसके इर्द गिर्द हो रहा है वही तो केमिकल बना रहा है, वो इसी को तो हिरार्की कह रहे हैं, उसको इसी को तो केमिकल कह रहे हैं ना, जो उसका इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जिस चीज से जो उसका पर्पस अलाइन कर रहा है ना, कि जिंदगी का मकसद ये है, ये मैंने बनना है, मतलब जो चीज उसको अट्रैक्ट कर रही है उसकी बेस पे वो जो केमिकल है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है उसके लिए, ये कहने का मकसद है। दोबारा रिपीट कर, मैं तो जिसको वो एनवी कर रहा है, या जिसको वो रोल मॉडल समझ रहा है, या जिसको वो अल्फा समझ रहा है, उसके पेरेंट्स समझ रहे हैं ना, सक्सेस का केमिकल है ना, कामयाबी का। हो सकता है वो पेरेंट को ही समझ रहा हो कि मेरा बाप ही मेरा वो है, अल्फा है, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने बाप को ही फॉलो करते हैं। डेफिनेटली बच्चों बाप को करते हैं, बाप के बाद जब बड़ा होगा 8, 9, 10 साल के बाद क्या करेगा, फिर वो देखेगा इस गेम में और बड़ा अल्फा कौन है। अगर बाप उस लेवल पे नहीं है, फिर बाहर की तरफ जाएगा, फिर उससे भी आगे जाएगा, फिर बिल गेट्स को बनाएगा ना, जैसे जैसे उसके अंदर अवेयरनेस आएगी फिर आगे चला जाएगा कि असल मैंने अब बिल गेट्स बनना है। क्यों? बेसिक्स तो पहले पेरेंट्स ने दी ना, चाहे वो 3 साल का बच्चा था तब भी उधर से मिला, बना उसने उधर ही लिया था कि असल गेम मेरी ये है, दुनिया में आके मैंने ये अचीव करना है, ये लेवल अचीव करना है, ठीक है, आपकी बात मुझे समझ आ गई। हाँ, तो वो अच्छा, अब होगा क्या, आपने अगला आपका क्वेश्चन था कि अब ये बन गया, अब इसको ठीक कैसे करें, उसका मैंने आंसर दिया कि आप क्या करेंगे। अल्लाह ने देखिए तरबिया का वो जो हमारे अंदर इस्लाम ने जो एक असूल दिया है, अगर तरबियत ना होती तो फिर तो हम कहते हैं कि ठीक है बस जो तरबियत होनी सी हो गई, हमें तो टिल डेथ कहा गया तरबियत करो, ठीक है। तो तरबियत एक ऐसा चीज है कि जैसे हम तरबियत करेंगे या कॉन्शियसली, जैसे अभी मैंने अपने लिए बताया, हम सब इस वक्त जो मौजूद हैं, आज के लेसन का सेशन का पर्पस ये है कि हम अपनी केमिस्ट्री को समझ लें। जैसे ही हमने शिनाख्त कर ली तो हमें अपना अपना एक्सरे नजर आएगा, एक्सरे देखा है ना, रियल में मेरे अंदर क्या है, कहाँ कहाँ पॉइंट, जैसे मैंने उसकी शिनाख्त कर ली, ठीक है, वो शिनाख्त करने के साथ ही होता क्या है, अल्लाह ने ऐसा हमारे अंदर सिस्टम रखा है, इसे कहते हैं ऑटो करेक्ट सिस्टम। नेचुरली हम उस करेक्शन की तरफ चल पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर वो बन गया है टूट नहीं सकता, नो, इतनी पावर है अगर हम उसको राइट डेफिनेशन के साथ राइट साइकोलॉजी की तरफ जब चल पड़ेंगे। इसकी सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल सहाबा कराम पे नजर आती है, ठीक है, और फिर हमारे अल्फा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
बल्कि गाइडेड टू अल्फा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइडेड टू अल्फा है, अल्फा हमारा अल्लाह ताला है, ठीक है। उस पर इंशाल्लाह कभी डिटेल में बात करेंगे। आज हमारा सेशन इसके ऊपर है और अगले सेशन में इसके ऊपर आगे डिटेल में जाएंगे। आज एक ठीक बेसिक है, कंसेप्ट आप समझ लें। अपना कंटिन्यू करिएगा। मुझे सिर्फ जी जी एक छोटी सी एक बात है जो शुरू में आपने कही थी और मुझे अभी तक वो पिंच कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। जी जी वो ये थी कि आपने कहा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात किया आपने, जी तो जी मतलब ये पॉजिटिव साइकोलॉजी और नेगेटिव साइकोलॉजी क्या होती है मुझे नहीं पता असल में, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि आप थोड़ा इसमें सा मैंने, अगर हाँ जी 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 जी, ये मैंने स्टार्ट में कहा कि इंशाल्लाह इस हमारे जो ईआई में होगा पॉजिटिव साइकोलॉजी का ऊपर एक सेशन, हमारे कुछ सेशंस होंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें साइकोलॉजी के ऊपर बात की जाएगी और पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है ये साइकोलॉजी के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस ठीक करेंगे है, पॉजिटिव ठीक है, साइकोलॉजी ठीक है है, क्या, ठीक ठीक है। ठीक अभी है, जो थैंक यू आज वेरी हम मच। बात कर रहे हैं, आज हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये मैंने बात की थी, ठीक है। ठीक है, उसका थैंक यू। केमिकल से लिंक नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये दूसरा मैंने जुमला यूज किया, ये लफ्ज बार बार हम यूज करेंगे, अल्फा, पर्पस, और हमारा ये जब अल्फा और पर्पस की बात करते हैं तो एकदम से दिमाग में आ जाता है पता नहीं कौन सा पर्पस है। तो इसलिए मैं बहुत आसान लफ्जों में दोबारा से बता रही हूँ कि जैसे ही पर्पस में मौत आ जाएगी कि मैंने मरना किसके लिए है, मरना किसके लिए, मौत इटसेल्फ इस पर्पस के लिए, ये हमारे अंदर से सारी वो चीज जो हम अभी आप जो आपका जो सवाल था, ये हम सबका जो सवाल है, ये हम सब के जो प्रॉब्लम है बेसिकली बच्चों के हवाले से या सोसाइटी के हवाले से, हमारे मसाइल क्या हैं कि हाँ पता तो है दुनिया के लिए नहीं जीना, लेकिन क्या करें, बस बन गया है ना अल्फा, अब कैसे चेंज करें। उस साइकिल उस क्या कहते हैं, उस नफ्सियात के अंदर मैं बात कर रही हूँ कि जब मौत का पर्पस हम बनाते हैं कि मैंने मरना किसके लिए, ये फर्क जैसे ही वाजिया तौर पे मेरे पास आता है तो मेरा जो केमिकल है ना, इसकी इस सोच के साथ मेरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। दोबारा से समझिएगा, जैसे ही मेरी जो मेरी सोच होती है उससे मेरी केमिस्ट्री चेंज होती है और केमिस्ट्री मेरे ताबे आ जाती है। दोबारा से बात समझिएगा, केमिस्ट्री अगर मेरे ताबे नहीं आएगी तो क्या होगा, फिर मैं केमिस्ट्री के ताबे आऊंगी। जितने भी रेपिस्ट होते हैं वो केमिस्ट्री के ताबे आए होते हैं, ठीक है। जितने भी बुरे काम करने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, वो केमिस्ट्री के ताबे आए होते हैं, हमने ऐसा फील किया, हो गया। अगर हम अपने कॉन्शियसली अपनी जैसे ही थिंकिंग को इस थिंकिंग में अपना पर्पस को क्लियर करेंगे तो पर्पस इटसेल्फ मेरी केमिस्ट्री को मेरे कंट्रोल में कर देगा, वरना केमिस्ट्री के हम ताबे आ जाएंगे। सेरोटोनिन का पर्पस क्या है कि जैसे ही वो पर्पस रखेंगे ना हम दुनिया का, जैसे मैंने कहा जिंदा रहना, बच्चे के साथ लाइन करें, जिंदा रहना है, दुनिया में रहना है, फिर आप सारी चीजें लगा दें, मैं ये भी अचीव कर लूं, मेरी लाइफ में ये मिल जाए, मुझे ये मैंने चीजें अचीव करनी है, हमारे जो भी स्टेटस हैं, स्टेटस कॉन्शियस हैं, या दुनिया के जितने भी मकासद हैं, ये मेरे पर्पस को जैसी सामने रखेंगे, इसके अंदर क्या आएगा, ना स्टेबिलिटी आएगी, ना इसके अंदर हम हिरार्की में अप जाएंगे, बल्कि इसमें कभी ना कभी तो लो होते ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मौत का लफ्ज आएगा कि मैंने मरना किसके लिए है, मरना अल्लाह के लिए, और एकदम से मेरा पर्पस अलाइन हो जाएगा अल्लाह के साथ, और जब पर्पस अल्लाह के साथ अलाइन होता है दैट इज स्टेबल। असल में हमारा सेरोटोनिन स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। और जब वो स्टेबल होगा तो फिर उस स्टेबिलिटी के साथ जब हम इस दुनिया में रहेंगे, ये जो जितने भी हमारे इस वक्त मसाइल का शिकार है, हम क्या है, परेशानी में जाते हैं, क्या होता है, मेरा केमिकल चेंजेस आ जाती है ना, लो फील करना, डिप्रेशन में जाना। अब समझिए कि ये एक ऐसा हार्मोन है, ये एक ऐसा केमिकल है कि अगर मैंने इसे कॉन्शियसली ना पकड़ा, ना समझ लें, आज सिर्फ समझ देख लें इसको कॉन्शियसली, जैसे ही मैंने देखा ये अल्लाह ने ऐसा हम पे करम रखा है कि इसको मैंने अलाइन कर लिया, इसको सेट कर लिया, ये मेरी होल लाइफ होलिस्टिक चेंज ले आएगा मेरी लाइफ में। अब मेरा कल देखेंगे लाइफ में ये हो क्या गया है, कि इतना आसान है, बहुत आसान है लाइफ को चेंज करना। ये इटसेल्फ मेरे अंदर से जितना मर्जी मेरी लाइफ डोपामिनर्जिक हुई है, जितने मर्जी मुझे एडिक्शन है,
जितना मर्जी मेरे अंदर कोई सेल्फिशनेस, क्योंकि डोपामिन का मतलब ही सेल्फिशनेस है ना, मुझे चाहिए, हसूल का केमिकल है, ठीक है। आज हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल को समझेगा, तो वो सब चीजें, ये हार्मोन अगर आपने समझ लिया, मैंने समझ लिया और इसको अप्लाई कर लिया, ये इतनी हमारी बहसें खत्म कर देगा, इतनी हमारी वो जो जो हम खाली कह रहे हैं अकवाले जरी हैं, या जिसको अक्सर सर साहिल से भी आपने सुना होगा, वो जो कहते हैं ना कि नॉवल समझ के, या ये फलां किसी स्कॉलर ने कह दिया, अकवाले जरी ना समझे, ये इसको साइंस के साथ समझे कि जैसे ही ये सोच मेरे अंदर आती है तो मैं किस केमिस्ट्री के ताबे हो जाती हूँ, ठीक है। ये कोई मशवरे नहीं है। या इस्लाम के साथ जब हम समझते हैं, हमारे माइंड में आता है कि देखो दीन दुनिया साथ, ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, और इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो फिर पता चलता है कि जैसे ही मेरा सेरोटोनिन अल्लाह के साथ अलाइन होता है, ठीक है, मौत मेरा सेरोटोनिन खुद ही ऐसे अलाइन करके सीधा कर देता है कि अब मैंने जवाब किसको देना है, मैं प्रिपेयर किसके लिए हो रही हूँ। ये अच्छा, इसमें मुझे इसमें जो दुनिया आपकी से, बात जो जी जी आपकी बात से मुझे समझ आया ना, वो ये है कि जो आप अभी कह रही हैं, अगर इंसान अपने सेल्फ के लिए सब चीज़ करने की सोचता रहे तो ऑटोमेटिकली वो जो है, वो जो केमिकल्स हैं उनके ताबे रहेगा। और जब वो अपने से बाहर निकल के सोचेगा और लोगों की या इससे बड़े कोई चीज़ सोचेगा, तो फिर उसका जो सेरोटोनिन है वो इस और चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, जिसमें कि वो शायद जिस तरह वो अपने अंदर सेल्फिशनेस की वजह से रह गया था, तो वो उसको अपने जो केमिकल्स हैं उनको फिर कंट्रोल कर सकता है। एम आई राइट और नॉट? केमिकल को कंट्रोल कैसे करना है ये समझिएगा। सोच मेरे अंदर केमिकल चेंज लाती है, जैसी जो मैं सोचूंगी ना वो मेरे अंदर केमिकल चेंजेस ला रही है, ये पहले याद तो रखें, अगर मैं ठीक है। सिर्फ अपने लिए मैंने सोच रहा केमिकल हूँ को तो डायरेक्टली मैं चेंज उस नहीं कर रही। जी जी। हाँ, अगर मैं अपने लिए सिर्फ सोचता हूँ हर चीज, तो तो फिर मैं जी, जो तो वो कौन लॉजिकली सा मैं केमिकल, अपने हाँ वो हाँ उस वक्त केमिकल कौन सा सिक्रीट हो रहा है उस वक्त, डोपामिन सेल्फिश का केमिकल है ना, जिसको हम बाद में डिटेल में भी अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा आज अच्छा उस वक्त अच्छा केमिकल रिलीज हो रहा है जब मुझे चाहिए किस वक्त मुझे मेरी तारीफ हो रही है या मेरा काम हो रहा है, हसूल का केमिकल है, ठीक है। वो जैसे ही आएगा तो मेरे अंदर एक केमिकल, हर सोच मेरे अंदर केमिकल रिलीज करती है। नहीं, अब लेकिन हम मैंने आज अपना बात, पर्पस भी तो अपने आप को बना लिया है ना, तो वो पर्पस वाला भी इसी के, मैंने अल्फा ही अपने आप को बना लिया है, तो फिर मैं वो मेरा सेरोटोनिन भी नहीं उसके रिड्यूस होगा। नहीं अल्फा हम खुद को नहीं बनाते ना, अल्फा हम डोमिनेंस हायरार्की, चलिए मैंने शायद उस पर डिटेल बात नहीं की, उस पर अलग से बात करते हैं। डोमिनेंस ऑफ हायरार्की का कंसेप्ट समझिएगा कि हायरार्की में अल्फा मैंने किसको रखा, ऊपर मैंने किसको रखा हुआ है। हायरार्की ये खुद जैसे भी पसंद मैंने लोग भी बात तो होते की, हैं ना, जो अपने आप को मकसद ही घर नहीं, जो खुद घर में पसंद होते हैं जैसे वो क्या होते हैं? बच्चों से मैंने मिसाल ली थी, वो और चीज है, खुद पसंदी और चीज है, अच्छा, ठीक। ठीक है। जब हम घर में बच्चों से मैंने बात की डोमिनेंस ऑफ हायरार्की, उधर समझे कि उस वक्त बच्चा हायरार्की में अपने पेरेंट्स को रख रहा है ऊपर, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में कि उसके जो पेरेंट्स जो भी काम करके ला रहे हैं, जो भी उनका पर्पस है वो इसका पर्पस है। इसी तरह अगर किसी को लग रहा है ना कि मेरा पर्पस नहीं, हर एक का कोई ना कोई पर्पस होता है, ये बात याद रखिएगा। ये हो ही नहीं सकता कि हमारा पर्पस ना हो। जैसे मैंने बताया एक हम तो पैदा ही इनमेट पर्पस के साथ होते हैं, दुनिया में जब आते हैं पर्पस लेकर आते हैं हम। और ये कोई बात करना चाह रहे प्लीज? मैं भी एक बात करना चाह रही हूँ प्लीज। ये इनेट है, डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में आना इनेट है, हमारे अंदर अल्लाह ने रखा है, ठीक है जी। आगे सवाल करें प्लीज। मैं बात कर लूँ? जी जी जरूर जरूर प्लीज। अच्छा, मैं एक्चुअली मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो मतलब इसमें मैं रिकैप करती हूँ, आप फिर मुझे बता दीजिएगा कहाँ मैं गलत समझ रही हूँ ना। जो बच्चे की एग्जांपल से ही मैं बात करती हूँ कि आपने कहा वो बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है कि बच्चा जो है वो सर्वाइवल मोड में है, और सर्वाइवल मोड में वो सेल्फिश है क्योंकि वो अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक भूखा है, तो उसको दूध चाहिए, उसको पता है कहाँ से मिलना है, वो शोर करेगा, जो कुछ करेगा अपना मकसद हासिल कर लेगा, मतलब उसकी सेरोटोनिन हाई है। एज अ हाँ मदर या बिल्कुल पेरेंट्स, बिल्कुल, जी, उस वक्त एज अ मदर के मदर या साथ। पेरेंट्स, जी, हम्म। हमारा ये वो बनता है कि अगर तो हमने उसका वही बिहेवियर
चलने दिया तो कंट्रोल रखा मतलब वो इन द जी, लॉन्गर रन भी एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, उसके जबरदस्त, दिमाग में ही बिल्कुल नहीं आएगा कि बिल्कुल मैं ये गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल बट बिल्कुल मेरा बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। ये है कि यहाँ पे तो पर्पस जो है वो उसका उसके उस पर्पस को हायर लेडर पे लेके जाना है टू क्योंकि पर्पस जो सेकंड पर्पस वो फिर मतलब जैसे अगर एक डिसेंट उसका ब्रॉट अप हो रहा है तो उसका जो पर्पस है क्या वो उसकी सराउंडिंग से और उसके जो उसने सराउंडिंग से और प्लस देख के जो अल्फा बनाया है, और प्रोबेबली एट दैट टाइम उसका अल्फा उसके पेरेंट्स ही होंगे ना, तो जो उसके पेरेंट्स का जो सराउंडिंग से उन्होंने या अपनी नेचर से या अपनी ग्रोथ से जो उनका लाइफ का पर्पस होगा वो नेचुरली उस बच्चे का बच्चे का पर्पस बन जाएगा कि उसके लिए बिल्कुल सेरोटोनिन उस पर्पस वो को अचीव करने से मिलेगी। तो यस अगर तो उसके माँ बाप जी जी का पर्पस उस टाइम पे अलाइंड है, उनको आखिरत का पता है, उनको अच्छे मुसलमान है, उनको ये पता है कि हमने मरना है, उसके लिए वो प्रैक्टिकली सारा कुछ करें, तो उस बच्चे में नेचुरली मौत एज अ पर्पस आ जाएगी, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही और उसका उसमें सेरोटोनिन जी जी और उसका अल्फा ठीक हो जाएगा। व्हाट इफ बिल्कुल उसका माँ बाप बिल्कुल जैसे नॉर्मल पाकिस्तानी 99% माँ बाप जैसे हैं हम्म और उसके हम्म घर में कोई ऐसी वो नहीं है, तो फिर मैं अच्छा मुझे अब ये दिमाग में क्लैरिटी आ गई है कि अगर तो आपका पर्पस ठीक हो गया तो सीधा सिराते मुस्तकीम आपका अल्फा अल्लाह हो गया, बिल्कुल आपकी जिंदगी में से खच खच निकल गई और आप बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत आप ये सिंपल ले मैन लैंग्वेज समझ लें बिल्कुल सही ऐसे ही सही बिल्कुल कह रही हूँ ऐसे ना। ही बिल्कुल लेकिन जो अब जैसे वो भाई ने बोला था कि जैसे ये दिस इज द आइडियल जो कि हमारे मोस्टली घरों में नहीं है, तो क्या नहीं होता है है कि बच्चे ने उधर देखा, माँ बाप कह रहे हैं ओ फलाना अंकल तो बड़ा अमीर है, उसके घर ये है वो जी है, उसका अल्फा चेंज हो गया और वो चेंज अंकल हो उसका गया अल्फा, ठीक है। हम्म और उसने उसको आइडियल बना लिया कि अच्छा मेरी अब हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में ये जो है मेरे अब्बा से भी ऊपर हो गया है क्योंकि ये ज्यादा अमीर है, और मेरा अब्बा हम्म भी उससे इन्फ्लुएंस्ड है, मैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊं और मैं वो बिल्कुल करूं जो वो कर रहा था, बिल्कुल उससे उसको सेरोटोनिन मिलेगी। एम आई राइट? बिल्कुल और इधर ये है अच्छा ना ये कि उस एक बच्चे को चीज भी एक चीज जो उसको अभी ये बहन ने कही है ना, कामयाबी एक चीज कहा जाता है एक ना चीज उस पे उसको एक चीज जी 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 बहन जी ने जी, कही है ना। कामयाबी जी उसका। जी हम्म हाँ एक्सक्यूज मी, बोले बोले मैंने कहा ये जो अभी बोल बात बहन ने की है ना, हम्म शुरू से लेकर बच्चे के लिए, इसमें जो एक चीज स्ट्राइक करती है बहुत ज्यादा, वो ये है कि ये तो एक अल्लाह ताला ने जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ये चीज रखी हुई है कि वो जब भी उसे भूख लगे तो वो माँ से मांगने के लिए रोएगा, बिल्कुल या अगर बिल्कुल वो बिल्कुल गंदा है तो वो अपने आप को साफ करवाने के लिए रोएगा, ठीक है। ऐसे लेकिन अब ही आप ये तो नहीं कर सकते कि उसको दूध ना दें या उसको उसको कि उसकी अगर मैं ये करूंगी तो ये तो आदि आदि हो जाएगा इस चीज की कि मैं मांग रहा हूँ रोने से, तो बताया ना आप ये तो ये नहीं तो कर नीड सकते। है करना है ये आप हाँ ये हाँ, तो हाँ ये तो बिल्कुल है हाँ जी ठीक आपके है ना, तो दिमाग मैं में ये भाई मेरा ख्याल है सेरोटोनिन ना एक मतलब जैसे बुरा ही उसमें आ रहा है, हालांकि वो नहीं नहीं है, इट्स नहीं जस्ट अ केमिकल, और उसको इट्स हमने जो जस्ट अंडरस्टैंड, केमिकल हाँ हाँ इट्स अभी जस्ट अ केमिकल के तौर केमिकल पे देखें जिसका हमने जो पर्पस पर्पज है से मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ जो पर्पस का वो आ रहा था ना, जो इसका सीक्वेंस बनता है कि अल्फा पर्पस और वो ना, तो वो अब मैं मुझे आसान लफ्जों में क्लैरिटी आ इसको एक रही है जब दोबारा मैं से खुद बता बोल देती रही हूँ हूँ। आप दोनों मुझे बताइएगा हाँ प्लीज आप भी बताइएगा देखिए हमने ना लर्न करके चलना है ठीक है देखें ठीक है। पर्पस का मतलब है कि जो मेरा मकसद है अगर मैं उस मकसद के करीब जा रही हूँ दुनिया मेरा मकसद है और दुनिया के करीब जा रही हूँ तो मेरा तो सेरोटोनिन मेरा हाई हो सेरोटोनिन हाई होगा, बिल्कुल। हाई होगा और जैसे ही मैं उस मकसद अब मकसद कोई भी हो सकता है ना मकसद को भी वो ना हम्म देखें कि अच्छा है बुरा है ठीक है जैसे उस मकसद से दूर जाऊंगी मेरा लो होगा पहले ये समझ लें हम्म ये हर एक का ठीक है। होगा अगर नहीं एक लेकिन और लुटेरा मकसद आज इसमें जो अगर मसला आपका आ रहा है ना, हो सराउंडिंग गया से है और आज अल्फा उसने से आ रहा है। चार उसने मोबाइल खींचनी है तो बहुत हाई फील करेगा शाम को कि आज देखो मैंने हम्म ये अक्सर आपने देखा नहीं है आज मैंने उसे देखे चूना लगा लिया ये आप आम जुमले हमारे सुने जाते हैं बड़े फखर से और जिन घरों में ये कहा जाता है एक पर्पस ये बनाया होता है डिसीव करना किसी को धोखा दे के आ ठीक है
आज मैंने उसको ये कर लिया, ये देख मैंने आज 10,000, ये देख इतनी सी बात थी, मैंने उसे ये कर दिया, उसे समझ ही नहीं आई तो मैं बड़े होशियारी से ये ले आऊं। ये क्या है? पर्पस। उसने अपना पर्पस अचीव कर लिया, तो उसने हाई फील किया। यहाँ तक अब क्लियर है? इसको मैंने अरे अलाइन किया इस जुमले को कि थ्रू आउट अगर उस बच्चे की परवरिश अब माँ बाप ने करनी होती है, उस बच्चे की तरबिया किस चीज के ऊपर? एम्पथी के ऊपर। एम्पथी क्या है कि एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस, ये दो अल्लाह ने सिग्नेचर हमारे अंदर डाल के भेजे हैं। एम्पथी के दूसरे को अपनी जगह पे रख के सोचना कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। उस बच्चे की परवरिश अब जैसे जैसे वो एक जारी बात है 1 महीने का 2 महीने का होगा, वो दूसरों को पहचानना शुरू होगा, फिर माँ बाप उसके सामने जैसे बिहेव करेंगे, उसको दिखाएंगे कि सिर्फ अपने लिए जिंदा रहना नहीं होता, दूसरों के लिए भी आपने काम करना है। उसके अंदर जो जो उसके सामने एक्ट किया जाएगा, जैसा उसके सामने बिहेव किया जाएगा, जैसा उसके सामने मोहब्बत का इजहार किया जाएगा, उसको सीने से लगाया जाएगा, प्यार किया जाएगा, उसके अंदर सेंस ऑफ एम्पथी डेवलप, वो उसकी सेंस ऑफ एम्पथी बढ़ना शुरू हो जाएगी। नफ्स खत्म, नफ्स का जो केमिकल है, अल्लाह ने क्यों कहा है कुरान के में, अल्लाह ने बहुत वाज़िया कहा है, और अपने नफ्स को पहचानो। नफ्स क्या है? नफ्स को ही कंट्रोल करना है ना बेसिकली हमने। तो वो नफ्स का केमिकल क्या है? उसको उसकी तरबिया पेरेंट्स कर रहे होंगे। अगर उसकी वो तरबिया नहीं हुई और बच्चे के सामने माँ बाप रियली जिस चीजों पे लड़ रहे होते हैं या खुश हो रहे होते हैं, उसके एनवायरनमेंट में जो हो रहा होता है उसको कॉपी कर रहा होता है। ये बात आपको सिंपली मैं बता रही हूँ। और कुछ अरसे के बाद जब वो बड़ा होगा, फिर जिसे हम कहते हैं 13वें 14वें साल में जब आता है, जब उसका शऊर जिसे हम कहते हैं ना, जहाँ अल्लाह ने कहा है ना कुरान में कि तुम्हें माथे से क्यों पकड़ेगा अल्लाह, ओ तुम्हारे माथे से तुम्हें कुछ पकड़ा, माथे में क्या, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स खुल गया मेरा। अब मुझे पता चल गया हक क्या है, सच क्या है। अब 13वें साल के बाद ये एक्सक्यूज हमारा और आपका खत्म कि कैसी परवरिश हुई थी, निकाल दें। अब हम कोई एक्सक्यूज में नहीं आएंगे कि बताया नहीं गया, मेरी तो परवरिश ही ऐसी थी। अगर ऐसा है तो फिर इस्लाम तो ना हुआ। इस्लाम में तो है कि अब मेरे पास इस्लाम आ गया है, अब मुझे बता दिया गया है, मेरे रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा हैं, कुरान मेरे पास है, मेरे अंदर अल्लाह ने हक सच रख दिया है। जो डिसोनेंस आ रही है मुझे खुद, ये डिसोनेंस मुझे, ये डिस्टर्बेंस खुद इटसेल्फ मुझे उस तरफ लेके जा रही है ना, कि देखो कोई मकसद कोई और था, तुम दुनिया में किसी और चक्कर में लग गए। ये सवाल आता है ना हमारे अंदर, नेचुरली आ रहा होता है। हम जितना मर्जी कातिल से कातिल बंदा हो ना, अंदर से पता होता है ये झूठ है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ये गलत है, ये क्या है। ये अंदर मेरे और आपके अंदर अल्लाह ने जो चिप लगा दी है ना, राइट और रॉन्ग की, ये मुसलमान के नहीं हर इंसान के अंदर लगाई है। ठीक है। अब इधर आके बीइंग ए मुस्लिम, जब हम ईआई में आते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों प्रैक्टिस नहीं कर पाते? एक बात याद रखिए, पाकिस्तानी कल्चर में, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर में इस माहौल में ऐसी चीजें हमें फर्ज कर दी गई हैं जो इस्लाम में सख्त तरीन गुनाह है, मना है, वो इधर नॉर्मल है। अब इधर एक बंदा अंदर से भी पता है, ऊपर से मुझे इस्लाम भी पता है, और कल्चर मुझे कुछ और डिमांड कर रहा है, तो बताएं ना मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। तो अब मेरी केमिस्ट्री, अब आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, मैं पहले केमिस्ट्री को समझू, मैं अपनी केमिस्ट्री किताबें क्यों आ रही हूँ? तो वो मेरी सोच है, वो पर्पस है जो मुझे मेरी केमिस्ट्री ऐसी बना रही है। अब अगर मैंने अपनी केमिस्ट्री बदलनी है तो मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो आज पर्पस हमने पढ़ा बदलना कि पड़ेगा। पर्पस बदलना पड़ेगा, बिल्कुल। तो पर्पस मेरा क्या है? पर्पस मैंने आपको फिर बताया, हर इंसान का पर्पस होता है। एक पैदा हुआ बच्चा भी पर्पस लेके आया हुआ है। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम विदाउट पर्पस पैदा होंगे। ओके, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। जी जी, क्वेश्चन आंसर करें। नेक्स्ट हमारे इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत डिटेल में जाएंगे। हम माइंड के साइंस के साथ पढ़ेंगे, ये केमिकल कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, क्यों ट्रिगर हो रहा है, क्या रीजन है, ऐसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे अंदर अल्लाह ने सारा सिस्टम रखा है ना। केमिस्ट्री मैंने केमिस्ट्री किताबें नहीं आना, केमिस्ट्री मेरे ताबे आएगी। सर ऊपर है, बॉडी नीचे है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ हमारी सोच ने केमिकल्स को ताबे करना है अपने। ओके जी, प्लीज। इसमें मेरा सिर्फ ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करो माँ बाप की तरबियत गलत भी होती है तो आप उसको एक्सक्यूज, वो मतलब अगर अच्छी होती है फॉर दैट मैटर, फर्स्ट मतलब वो देख लेते हैं, तो उसका मतलब होगा कि आपकी जो पूरी जिंदगी का पर्पस जो है वो अलाइनमेंट और अल्फा ठीक हो जाएगा शुरू से, तो आप
शुरू से आसानी से जिंदगी गुजार सकते हो। आपकी जिंदगी में वो मतलब उस किस्म की चीजें नहीं आएंगी जो फॉर दैट मैटर नॉन मुस्लिम्स का, जिन्होंने अपने मजहब में से या अपनी जिंदगी में से आफ्टर लाइफ को हटा दिया है, तो हम भी एक एक्चुअली वैसी ही स्टेज पे हो जाते हैं अगर माँ बाप की तरबियत में खराबी हो। बट स्टिल वो हमारे लिए एक्सक्यूज किसी के लिए भी नहीं है, ना उनके लिए ना हमारे लिए। नहीं, 13 तो साल के माँ बाप बाद की वो, जी 13 जी साल जी के जी बाद अच्छा वो हो हम्म जाएगी और आप खुद सोच से अपना पर्पस और अल्फा बदल सकते हैं। बिल्कुल। और ये इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है ना, इंशाल्लाह इसको बहुत डिटेल में, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान लफ्जों में मैंने बड़ी कोशिश की कि बिल्कुल अभी सिर्फ उसकी सेंस हम समझ लें कि ये मेरे अंदर कर क्या रहा है। ये कोई मफरूजा नहीं है। आमतौर पर मोटिवेशन के लेक्चर दिए जाते हैं, ये कर लो, अभी आप जाएं वीडियो देखें, मिलियनर। अच्छा, कुरान अल्लाह कह रहा है फौजुल कबीर, कुरान भी कह रहा है कामयाबी की तरफ आओ। फौजुल कबीर, बड़ी कामयाबी। बड़ी कामयाबी क्या है? जो यहाँ पे कामयाब हो गया वो है असल कामयाब। सोचें क्या सेरोटोनिन है, कहाँ पे उसका अल्फा लाइन हो रहा है। एक है खाली मैं पढ़ रही हूँ और अंदर आयात भी पढ़ ली, हदीस भी पढ़ ली, मैंने कोर्स भी कर लिया। मुझे कहीं ना, अब क्या हो रहा है, अब ये हमारी नेचुरल क्वेश्चन है ना कि हमने इतना डाटा पढ़ लिया लेकिन मेरी केमिस्ट्री बदल ही नहीं रही। मेरे अंदर वो जज्बा ही नहीं आ रहा, वो हिम्मत ही नहीं आ रही, इतनी जुर्रत भी नहीं आ रही कि 4 बंदे साथ गलत कर रहे हो मैं नमाज भी पढ़ सकूं। मुझे शर्म आने लग जाती है। तो पता चला कि मुझे आज कॉन्शियसली देखना है असल में मैंने पर्पस किसको बनाया हुआ है। मुझे अपनी केमिस्ट्री को देखना है। तो रियल में मेरी केमिस्ट्री कहीं और अलाइन हुई है, तो वो मैंने शिनाख्त करनी है। जैसे मैंने शिनाख्त कर ली, इसको कहते हैं कॉन्शियसली अपनी अंदर अपना सर्जरी कर लेना, अपने अंदर झांकना, जिससे हम कह रहे हैं ना आज हमारे जैसे सेशन का पहला ईआई का पहला पर्पस भी ये है कि सेल्फ एनालिसिस करना। ये है सेल्फ एनालिसिस करना, ये है देखना खुद को कि जैसे मैंने देख लिया ओ असल तो प्रॉब्लम इधर है कि मैं जो बोल रही हूँ, जो एक्ट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली तो मैंने तो पर्पस कुछ और बनाया हुआ है। जुबान से तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा ये पर्पस है, और मैं बड़ी तगो भी कर रही हूँ उसके लिए, बल्कि कई दफा ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली कोई और पर्पस होता है। तो मजे की बात यह है कि ये सब कॉन्शियस पर्पस क्या होता है, हमारे पैटर्न डेवलप हो चुके होते हैं ना, बहुत ज्यादा वो काम कर करके वही बातें सुनी होती हैं, वही बिहेवियर देखे होते हैं, वही एक्सपीरियंस हुए होते हैं, वही ड्रामे, वही नॉवल, वही चीजें पढ़ी होती हैं। तो फिर लगता है कि असल ज्यादा गेम तो उसकी है। ये कुरान आता है या हक बात आती है, वो कहीं कहीं एक क्लिप चलता है, ठीक है। अब वो जो एक एक लाइन चल रही है, वो इतने सारी जो ऐसे समझे एक तरफ 1000 फाइलें हैं और एक तरफ 2 फाइलें आ रही हैं। बात समझ आ रही है? आज सिर्फ इस डिफरेंस को ले जाएं अपने माइंड से, इस क्लास में, इस सेशन से, कि हम इस डिफरेंस को देख लें कि असल अच्छा ये गेम है। अब मुझे चाहिए क्या? क्या मुझे स्टेबिलिटी चाहिए? राइट क्या है, रॉन्ग? इस्लाम इसलिए कहते हैं ना अच्छा बुरा नहीं देखता, इस्लाम देखता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो मैंने उठाना क्या है, राइट उठाना है। तो अब मुझे अपना वो उस चीज को शिनाख्त करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मेरी बॉडी, मेरी जैसे मेरी बॉडी मुझे हेल्प आउट करेगी, मेरी केमिस्ट्री भी, मैं केमिस्ट्री किताबें नहीं आऊंगी। इससे कहते हैं ना, हाँ बात तो ठीक है लेकिन पता नहीं मैं मेरी बॉडी जो जिससे हम कहते हैं ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, केमिस्ट्री है ना, बोर फील हो रही हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री के हम ताबे आ रहे होते हैं, फिर हम केमिस्ट्री के ताबे नहीं आएंगे। ये पावर है इन केमिकल को समझने की। इस साइंस को जब अंदर से हम देखेंगे तो ये हमारे अंदर नेचुरल वो पावर जनरेट हो जाएगी। जी मेरा सिर्फ एक कमेंट है, अनम सॉरी अनम सिर्फ एक कमेंट। सॉरी, इनका काफी देर से हाथ खड़ा है, अगर इनका कुछ अच्छा, पहले ले लें। जी श्योर जी श्योर। जी अनम, ओके, मेरे ख्याल मैं काफी देर से नोट कर रही थी उनका हाथ खड़ा। जी जी प्लीज आप करें। अस्सलाम ओके ओके जी करें अनम। आप ऑडिबल हूँ मैं? जी जी ऑडिबल। हेलो जी, जी जी आ रही है एक्चुअली आवाज, आप बोले। जी जी मुझे पूछना था कि पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं क्या? जी जी लाइक करें, इसी से कैसा एक्सपीरियंस? जी हाँ, इसी से रिलेटेड तो है तो प्लीज। इसी से रिलेटेड है। जैसे मुझे हमेशा से लगता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लाइफ में, और अल्हम्दुलिल्लाह समझदारी भी है, मतलब एम्पैथी भी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि इट इज़ वेरी गुड, ये इमोशनल जो फीलिंग है वो अच्छी चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। बट कभी कभी ये इमोशंस इतने ज़्यादा इंसान को डीमोटिवेट कर देते हैं और इतना ज़्यादा इंसान लो फील करता है कि फिर वो अपनी शख्सियत भूल के कोई और ही शख्सियत बन जाता है।
इमोशंस को एग्जाम्पल जाके, देंगी कैसे अपनी शख्सियत भूल के लो, और क्या मतलब जैसे इसको थोड़ा शैतान बहुत ट्रिगर करता है कुछ चीजों में। जैसे पहले मुझे लगता था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इमोशनल पीपल आर बेटर। ऐसा नहीं कि जो इमोशनल कम है वो बेटर नहीं, बट ये कि उनके अंदर एम्पैथी बहुत है। बिकॉज मैं खुद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह देखती थी कि ये गॉड गिफ्टेड चीज है। और स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी कुरान से भी, इमोशनल जब होके इंसान अटैच होता है तो वो एक अलग वो रहता है ना, रूहानी एक। बट वही इमोशंस अगर इसको चैनलाइज नहीं किया जाता है तो फिर वही इमोशंस डीलिंग्स में बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं। सर मुझे और आपका वो सवाल नहीं डीलिंग्स समझ आ में रहा, आप इतने कहना क्या, अगर प्रॉब्लम्स हो आप जाते हैं लाइफ में। दोबारा से रिफ्रेश करके एक सवाल क्लियर कर लें, मुझे आपका सवाल नहीं समझ पा रही। जी जी, एक्चुअली सवाल मुझे है या ये, आप जी हाँ नहीं, तो मैं खुद ही नहीं समझ पाती थी कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं बता नहीं पाती। इमोशनल जब क्राइसिस होता है तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। भले मैं राइट रहूंगी, भले मैं वैलिड रहूंगी, बट मुझे एक्सप्रेशन नहीं आता है और सामने वाला उसको मिस्टेकनली लेता है। तो ओके मुझे लगता है कि वो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से ही है। क्या चीज है जिसकी ऐसे वजह ही से है। पर्पस इंशाल्लाह हम सही इसमें है। बड़ा डिटेल जी पढ़ेंगे। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसे है ना, जैसे ही हम मजबूत होंगे ना, इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे, तो इंशाल्लाह आप दूसरों को भी ये चीजें, जरूरी नहीं है कि हर कोई अलग से कोर्स लेगा। अब आप कहेंगे ये चीजें मैंने तो लर्न कर ली हैं, तो आपके बिहेवियर से वो दूसरों में नेचुरली ट्रिगर होंगी। ठीक है, इसलिए आपने उसकी फिक्र नहीं करनी कि मैंने तो ये चीज लर्न कर ली, अब अगले का कैसे करें। आप जैसे ही उस चीज को करेंगे, दूसरी नेचुरली आप आपकी कॉपी करेंगे। एक्चुअली मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे मैं ही इमोशनली समझ नहीं पाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस अभी अभी मुझे ज्यादा मालूम पड़ी है इस बारे में बात। मैंने कभी इस बारे में, मैं भी बहुत शौक रखती हूँ कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने, न्यू न्यू साइंसेस पढ़ने और हर टाइप की, फिर साइकोलॉजिकल हो गया सब, बट इमोशनल इंटेलिजेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ये चीज रियलाइज हो रही है कि इसकी जरूरत मुझे है। मतलब आई नीड इट, बिकॉज जी मेरा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है इमोशनली, मसला हो बिल्कुल, जाता है लाइक लाइफ में। बिल्कुल ऐसा ही मैं है। कहना सही चाहती हूँ, सोच सही रहेगी, मगर मेरा एक्शंस एकदम डिफरेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ माय ओवर एक्सप्लोडिंग इमोशंस। और वो शैतान भी ना उचक लेता है एट टाइम्स, मुझे ऐसा लगता है। शैतान इमोशंस को भी अच्छे रह के भी उसको गलत उसमें चले जाता है कि इंसान डिप्रेस लग रहा है या वो सामने वाला अपने को उस पे गलत। वो कुरान की वो आयत याद रखा करें ना, अल्लाह ने वाजिया कहा अपने नफ्स को पहचानो। ये वाजिया हुक्म है, अल्लाह ने हुक्म दिया नफ्स को पहचान, कि वो हमसे क्या करवाना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आज का इंशाल्लाह ये सेशन इसी बात के साथ हम एंड करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की इतनी, ये ऐसा, इसे मदर ऑफ ऑल स्किल्स कहा जाता है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, हर मेरी अपनी बचपन की लाइफ से लेके मरने तक, आप 100 साल की भी हो जाएं, इमोशनली अगर हम इंटेलिजेंट नहीं, हम कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, हर जिंदगी के हर मामले में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और जितने भी, यहाँ तक कि अगर आप लीडरशिप में हर कोई होता है, आपके अंदर रैयत में कोई ना कोई लोग होते हैं। आप बहन भाई हैं तब आपकी रैयत में लोग हैं, दोस्त हैं रैयत में, वो दोस्त आ जाते हैं। तो लीडरशिप में बहुत रोल नॉलेज से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होने का है। ठीक है, आज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप सबसे करूंगी कि आपने, हम सब ने एक बात लेके जानी है आज के सेशन से इंशाल्लाह, कि ये जो 3 लफ्ज मैंने बोले हैं, बल्कि कोई रिपीट कर दे मेरे साथ कि आज हमने क्या किया। ये 3 लफ्ज कौन से मैंने बताए हैं वो बताएं। और दूसरा ये कि इसको अप्लाई करना है मैंने और आपने अपनी लाइफ में। और तीसरी बात ये कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना, ये जो है मैंने अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। उसका, इसके पहली बेनिफिशियरी हम खुद होंगे, और उसी से हम आगे जो चेंज चाह रहे हैं ना, दूसरों में लाना या दूसरों को एनालाइज करना, नेचुरली हम वो करने लग जाएंगे। ठीक हो गया जी? प्लीज कोई मुझे बता दे। बसीरत, आप बताना चाहेंगी कि मैंने 3 लफ्ज जो बार बार यूज किए हैं, एक ही दे देते, अल्फा मैंने यूज किया था जी, पहला क्या था? अल्फा आपने मुझे याद पड़ा आपने नफ्स का वर्ड कहा था एक दफा। अब मुझे अभी ये वो एग्जैक्टली याद पर्पस, हाँ, नहीं है। कि पर्पस, सेरोटोनिन बेसिकली अच्छा पर्पस का मैं केमिकल। हाँ, मेरा पर्पस असल में क्या है? क्वेश्चन था, जी जी मेरा बताएं। क्वेश्चन था जो शख्स इन चीजों से अवेयरनेस रखता है, ठीक है, ये सारे केमिकल्स से, इज इट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन कि वो दूसरे इंसानों को मैनिपुलेट करे?
जैसी जी एडवर्टाइजिंग बिल्कुल कंपनीज होती हैं, बिल्कुल तो करते हैं अगर बिल्कुल कोई करते हैं चाह रहा हो कि मेरे अंदर डोपामीन रिलीज हो और वो करे, और अल्फाज ये से या बिल्कुल सेरोटोनिन या व्हाटएवर केमिकल दैट ही जी वांट जी टू जी ट्रिगर, जी तो ये वो कर गेम ही सारी सकते यही चल रही है, करते हैं जितने आपके, बल्कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अ, कि जितने भी हमारे जो एड्स चल रहे हैं ये पूरी गेम्स हैं, बल्कि जब हम डोपामिन का पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि हर जगह कैसे यूज किया जा रहा है। आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, स्पेशली ये जो है आपकी फैशन इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, मेकअप इंडस्ट्री है, ये सारा क्या है, डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में किसको हमने प्लेस किया हुआ है? खूबसूरती को बनाया हुआ है, ठीक है, अल्फा हमारा खूबसूरत खूबसूरत लोग हमने अल्फा बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर हमने अब समझिएगा अल्फा और हायरार्की में क्या आ रहा है। हमने हायरार्की में रखा हुआ है बिल गेट्स को, बहुत अमीर लोग हैं, यही रखा हुआ है ना हमने हायरार्की में लोगों को। जी 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 अब आप क्या, ठीक है, फिर हमने अल्फा बनाया हुआ। अब समझिएगा अब अल्फा कैसे चल रहा है, हायरार्की क्या चल रही है हमारी। खूबसूरत लोग, कामयाब लोग, कौन से स्टेटस वाले लोग, ऊंचे लोग। और अब आप बताएं रियल में इस वक्त जिसको हम हीरो मानते हैं, जैसे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना है, अलामा इकबाल है, इनकी कभी खूबसूरती पे बात की, कभी इनके पैसे पे बात हुई? बल्कि ये वो लोग हैं, बल्कि इनकी नहीं, लाइफ स्टोरीज पढ़े तो पैसा तो कैरेक्टर की मतलब बात डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में हमेशा इंटेलेक्ट हायरार्की में गया है, ऊपर गया है। ये हमें भी, आप मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हायरार्की में हमेशा इंटेलेक्ट ऊपर जाता है। जैसे ही आप अल्लामा इकबाल की बात करेंगे तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि उनका स्टेटस क्या था, उनकी खूबसूरती क्या थी, उनके इंटेलेक्ट की बात की जाएगी, उनके काम की बात की जाएगी, ठीक है। यानी तो इसी नेचुरल डोमिनेंस ऑफ हायरार्की जो हमारी नेचुरल डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में अल्लाह आती ने है, हमारे अंदर, हाँ। वो अब ये इंटेलिजेंस है। अब ये जो हमारा मीडिया है वो सारा यूज ही इसी चीज को कर रहा है। मीडिया हमारा, हमारे ड्रामे उसमें हायरार्की में किसको प्लेस कर रहे हैं, ये सारी यही चीज, तो यही तो सेरोटोनिन हाई कर रहे हैं ना, कि ये है हमारा अल्फा। बच्चा देखता है, वो देखता है, वो देखो टीवी में वो जब देखते हैं ना, इस सवाल का जवाब दे दिया, ये ले बाइक आपकी हुई, आज मैंने इतने तोले सोना जीत लिया, ये टीवी पे जो एड चल रहे होते हैं, ये इफ्तारी के बाद आपने देखिए हमारे सारे टीवी शोज क्या चल रहे हैं, वो किसको हीरो बना रहे हैं। रीमा आ जाती, रीमा क्या है, रीमा ब्यूटी, ब्यूटी का नाम है ना, उसको देख के ब्यूटी कॉन्शियस, और हर लड़की वही उसी रेस में चल रही है। उसने अल्फा किसको बना लिया, ये समझे। ये सारे वो, मैं चाह रही हूँ कि आपको देखना शुरू कर दें आज से, हम अपने इर्द गिर्द ये सारा हमें नजर आना शुरू हो जाए। ये 3 लफ्ज सोचिए, अल्फा क्या है, हायरार्की, ये डोमिनेंस ऑफ हायरार्की क्या है, इस पे सोचिएगा, वर्क करके आइएगा, और फिर देखिएगा कि हम किस गेम का हिस्सा हैं, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है, फिर सेशन एंड करते हैं। जी बसीरत हुसैन, आप मोहम्मद कैफ आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बस ये वो आपने जब सवाल किया था डोमिनेंस ऑफ हायरार्की और इसके आपने जो बातें की थी, आपने कहा था कि रिपीट कर दे, वो इसलिए हाथ खड़ा किया हुआ था, अदरवाइज क्वेश्चन तो सारे तकरीबन पूरे हो गए थे। क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम जो भाई थे उनका जो आपके साथ आर्ग्यू चल रहा था, उनको जो कन्फ्यूजन हो रही थी, वो जो मुझे भी यही लगा था कि उनको जो कन्फ्यूजन हो रही थी वो इसी में हो रही थी, अल्फा और डोमिनेंस ऑफ हायरार्की। उनको ये नहीं समझ आ रहे थे कि अल्फा और अल्फा कैसे बनता है और डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में क्या चीजें होती हैं। कि डोमिनेंस, जब कोई इंसान डोमिनेट जी करता है वो हमारा अल्फा बन जाता है, और अल्फा की वजह से हमारा पर्पस क्रिएट हो जाता है, पर्पस क्रिएट होता है, सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है। बिल्कुल 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 ऐसे सिंपल सा ही ये था, तो बस यही था, और तो कुछ है। नहीं, बस इसलिए बताना था। जी और इसमें जज़ाकल्लाह एक खैर। एग्जांपल थी मेरे पास, जो अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा था, अभी रिसेंट जो भी चल रहा है, यानी कि मतलब दुनियावी लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिकेटिंग वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि सबको पता है कि डोमिनेंस हायरार्की में कैसे आते हैं, कि वो सुपीरियॉरिटी आए आपके अंदर, उस चीज के अंदर आपके पास सुपीरियॉरिटी होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी दूसरा वैसी चीज ना कर सके। वो होता है कि आप डोमिनेट कर रहे होते हो, और वही फिर आपके नीचे वालों का अल्फा क्रिएट हो जाता है। लाइक बाबर आजम की जो कवर ड्राइव है इस वक्त, वर्ल्ड क्लास कवर ड्राइव है, जो कि कोई भी वैसी कवर ड्राइव नहीं खेल पाता, जिसकी वजह से हमारे जो जूनियर प्लेयर हैं वो सारे के सारे उसको कॉपी करते हैं, छोटे बच्चे से लेके उसको देखना पसंद करते हैं। काफी काफी आपने देखा होगा बच्चों के जो स्टेटसेस हैं वो भी उसी चीज के ऊपर अलाइन हुए होते हैं। क्योंकि मेरा खुद है हम्म, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सही। क्रिकेटर क्रिकेटर रहा हूँ, जी एक्स जी लग रहा है, क्रिकेटर। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, इसकी तो एक अपना हमने अपना सब चेक करना हो ना कि मेरा इस वक्त सेरोटोनिन कितना हाई है या मैं कैसा फील कर रही हूँ। जहाँ पे अगर आपका कोई दोस्त है और आपको लाइक करता है, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है और अपनी कंपनी में जाते हैं और उनको आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ अच्छा फील करते हैं, जैसे ही आप उनके साथ जाएंगे ना आप अच्छा फील करेंगे, आपका हाई हो जाएगा सेरोटोनिन, ठीक है। जी और अगर बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने, हाँ, अगर हमारी क्लास में है या हमारा कोई उसी वही फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम किसी, लेट्स सपोज मोस्टली होता है बच्चे मैथ्स में या किसी सब्जेक्ट में हम पीछे हैं और वहां हमें पता है वहां एकदम से हम लो फील करेंगे, नेचुरली जी हमारा बिल्कुल इसे कहते हैं सेरोटोनिन लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे उस ऐसी बात गेम है। में हम अपने उन फ्रेंड्स के साथ लो उस compete नहीं कर रहे होंगे, बराबर भी नहीं आ रहे होंगे, तो लो फील करेंगे। सिंपल सा इसका ये टेस्ट है जी। यस बिल्कुल। जी खनसा महमूद, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मोहम्मद कैफ, अच्छा आप तो हैं जी, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे वालेकुम सिर्फ सलाम। ये पूछना था कि जैसे हम खुद भी होते हैं, अपनी अगर मैं मिसाल लूँ, या बच्चे भी होते हैं कि हमने एक ख़ास माहौल में उनकी तरबियत की होती है और वो बचपन से काफ़ी इस चीज़ को, मतलब जो चीज़ें पेरेंट्स वैल्यू करते हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जब वो दोस्त बनते हैं, उनके 12-13 साल की उम्र के होते हैं और दोस्त बनते हैं उनके और सराउंडिंग्स होती हैं, माहौल जैसा भी होता है, तो उसके बाद अब जैसे गेमिंग के ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, हालांकि बचपन से उनको हर चीज इस तरह से की कि स्क्रीन ज्यादा नहीं करें और उनके लिए सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज हों कि वो स्क्रीन की तरफ ज्यादा ना लपकें, लेकिन उसके बावजूद अब जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनके दोस्त जो हर वक्त गेम खेल रहे होते हैं और सब कर रहे होते हैं, तो उनका फिर ये कैसे चेंज हो जाता है कि उनको सेरोटोनिन अब गेम खेल के ही मिलेगा, उनको वही बातें करनी है, उनको वही इन्वॉल्व होना है, क्योंकि दोस्त ये कर रहे हैं। तो ये हाँ, वो मुझे जो थोड़ी यानी सी। उनकी कंपनी में, जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे अभी ये भाई बात कर रहे थे कि मैं अगर अच्छा क्रिकेटर हूँ और बड़ी इनकी तारीफ की जाती है, क्या बैटिंग है इनकी, ठीक है, इनका हाई सेरोटोनिन होगा। अब जब ये दोस्तों में जाएंगे, चाहे अभी वो गेम नहीं भी खेल रहे, तो ये अच्छा फील करेंगे, फील गुड आएगा उन दोस्तों के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर बच्चा है तो बच्चा भी अपने उन दोस्तों में, वो अब उधर गेम क्या चल रही है, जो अच्छा ये गेम खेली है, इसमें मेरा ये स्कोर है, मैं इस लेवल पे हूँ, उधर गेम ही ये चल रही है, उसमें अब दोस्तों में जो उनका जिसको जिसको वो कामयाब कह रहे हैं ना, उसमें मैंने तो अपने आप को कहीं प्लेस करना है। अगर मैं उनमें प्लेस नहीं करूंगी तो मैं तो क्या कहेंगे, मेरी मुझे तो वो दोस्त मानेंगे नहीं अगर मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी। जितने भी स्मोकर्स होते हैं ये कब सिगरेट लेते हैं? कभी ये सिगरेट लेने के अलावा, खैर उसका तो एक अलग से है, ज्यादातर ये इसलिए भी लेते हैं कि अगर मैं नहीं लूंगी तो मैं इनकी गेम से कुछ कर दी जाऊंगा। लड़के इसलिए लेते हैं ना कि यार एक काश लाद नहीं लगाएगा तो फिर मैं, मेरी दोस्ती खत्म, ये तो करते हैं ये ना। मतलब जी, मुझे ये मेरा कम, ये सवाल है कि बच्चों और हम खुद भी, मतलब ये तो मैं बच्चों के उस पर बात कर रही हूँ, लेकिन हम खुद भी अपने आप को कैसे इतना स्ट्रांग कर सकें कि यस, हम ये चाहे बहुत 50 लोग अच्छा सवाल, हमारे सराउंडिंग में ही कर रहे यस, हों। यस, ये आज जो केमिकल पड़ा है ना, इसको, इसकी अलाइनमेंट हम सही कर लें, कोई दुनिया का बंदा आके हमारी, हमें कुछ नहीं कर सकता। और वही बात कि अगर बचपन से वो किया हुआ है तो सॉरी, इन्वायरमेंट नहीं कुछ कर सकेगा, एंड उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट, वो कहते हैं ना बीइंग बिलीवर, हमारा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। एक इंसान पूरी दुनिया को हिलाने के लिए अगर वो है ना, जड़ें कहती है ना मजबूत हों, तो जितनी मर्जी हम्म। आंधी तूफान आए, ठीक है, इम्पैक्ट आएगा लेकिन वो गिरेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए ये केमिकल आज इसलिए डिस्कस किया गया, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह बहुत डिटेल में समझेंगे इसको, कि ये अगर हमारा सेट हो जाए तो बस सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व, सब एडिक्शन खत्म, चाहे वो गेम्स की हैं, चाहे दोस्तों की हैं, मतलब फिल्में देखना या खाली इंजॉयमेंट करना, सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये केमिकल एक तेजाब की तरह वो सेट कर देता है। इसको एक्सक्यूज दोबारा मी। समझिएगा, अच्छा, देखिएगा, इस अब पे इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हम आप दोबारा कब सवाल शेयर करेंगे। करेंगी? जी रिकॉर्डिंग जी, आप कब रिकॉर्डिंग शेयर शेयर, जी जी इंशाल्लाह आज रात ही हो जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग क्योंकि भी। ये थोड़ा सा दोबारा से एक्सक्यूज मी। सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके ऊपर हम, मैंने बताया, हमने 4-5 सेशन बड़ी डिटेल में साइंस के साथ भी मैंने आपको दिखाने हैं और इन डेप्थ इसको स्टडी करना है। आप इसके हेलो। ऐसे हो जाए कि फिंगर टिप्स पे आप ये चीजें क्लियर हो जाएं। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ये एक्सक्यूज पर्पस भी मी। ये है कि हम इन चीजों को अप्लाई कर सकें। जी 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 हेलो। प्लीज।
जी जी, किसका सवाल? हेलो, जी मेरा जी मेरा बोलें। मेरा कैफ। जी हेलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मैंने पूछना था कि अपने बारे में कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। 2019 के अंदर मैंने क्विट कर दिया था क्रिकेट। उसके बाद अब जो आपने कहा कि आप में गुड फील होता है, तो मुझे और गैदरिंग में इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता जहाँ पे उन गैदरिंग में जहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट्स, पॉलिटिकल निज़ाम के ऊपर, इस्लामिक पॉलिटिकल बेस के ऊपर बात हो रही हो, या इस्लामी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया जा रहा हो। जो गैदरिंग्स हैं जहाँ पे इस्लामी बातें या इस्लाम के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छी बेहतर लगती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने जब ट्राई करता हूँ, उसके ऊपर एफर्ट्स करता हूँ कि मैं सीरा को डिटेल में पढूं, हदीस कुरान को तर्जुमे से अरबी सीखूं, इन चीज़ों के ऊपर जब मैं आता हूँ तो मैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाता उस एफर्ट से, उस क्या कहते हैं कि 100% एफर्ट नहीं कर सकता, या लाइक चाहता मैं ये हम्म। हूँ कि मैं 110% करूँ, लेकिन मैं वो एफर्ट नहीं कर पा रहा होता। हालांकि मुझे वहां पे जाके खुशी भी मेरी होती है, वहां पर मैं डिबेट्स भी कर रहा होता हूँ, अपने नॉलेज के मुताबिक मैं डोमिनेट भी कर रहा होता हूँ। लेकिन फिर भी मैं वापस जब आता हूँ, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्टार्ट भी करता हूँ, लेकिन वो उस फील और उस जज्बे के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पे कहाँ पे गलती आ रही होती है? क्या फील होता है? जी 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 जी, बहुत अच्छा, आपने गौर फिक्र कर लिया ना। अब आप बताएं, आप खुद आंसर करें इसमें। आपके पास है जो, आप बताएं कि इस वक्त जब आप ये देख रहे हैं कि ये सारा एनालिसिस अपना कर लिया, क्या चीज आपको रोक रही है? बस ये बताएं, आपको क्या लग रहा है, क्या चीज रोक रही है? क्या चीज रोक रही है, हम्म। यही तो समझ नहीं आ रही। हाँ हाँ, पूछें। या ये इसको दोबारा से मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखें, क्या क्या चीज ऐसी है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ तो है ना माइंड में कि इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग हाँ, रहा। कहीं ना अचीव कहीं अचीव हिरारकी में कोई और अचीव है। अचीव ये करना चाहता हूँ मैं। अचीव ये हाँ करना चाहता बताएं। हूँ कि जो ये इस्लाम का जो जो बेसिक मकसद है कि ना, कि मैं अल्लाह की तरफ खींच के कितने लेके जा सकता हूँ, मैं सही है, वो मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई वो करना, हो जाए, 1000 वो लोग मिलियंस। मेरे, ये ठीक है, पर्पज है आपका। ठीक है, हम्म। ठीक है। अल्लाह की तरफ लेके आना चाहता हूँ कि वो मरने के बाद जो कब्र है ना, हम्म। तो उसमें बचत हो, नंबर 1 तो। ठीक है। तो ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि मैं ऐसी गैदरिंग में जाता हूँ जहाँ पे ये बात हो रही हो, कोई भी किसी भी छोटे से छोटी भी बात हो रही है ना, वो है इस्लाम के टॉपिक के ऊपर है, साइंस से रिलेटेड, एवरी कोई भी उसका जो किनारा मिल रहा है ना इस्लाम से मिल रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून सा और अच्छा फील होता है कि यार मैं इधर बैठा हूँ, इधर डिबेट सुन भी रहा हूँ, ले भी रहा हूँ, या डिबेट कर भी रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी करना है, इसके साथ इसका ये बेनिफिट होगा, मुझे यहाँ से ये वाला एलिमेंट, मुझे एथिज्म के खिलाफ आर्ग्यूमेंट पता होने चाहिए, मुझे एथिज्म का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस पे खड़ा है, कैसे, ये सारा यू नो और ये कैफ, फिलोसफीज क्या है, ये साइकोलॉजीज क्या एक है। सेकंड, कैफ मैं आपका सवाल समझ रही हूँ, मुझे साथ ही जवाब लेकिन दें। मैं उस पे, ये हाँ, वो सारा मैं उस आप पे कंटिन्यू नहीं कर सकता। वर्ल्डली देख रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। सेरोटोनिन पे मैंने बड़ा ये दो लफ्ज इस्तेमाल करके ना, मैंने इसको बड़ा आसान करना चाहा है कि ये सारा दुनिया है, दुनिया के लिए मैं ये चाह रहा हूँ, दुनिया है। ठीक है। मैंने कहा ये अगर स्टेबल करना है और वो जो अचीव करना है, मौत अटैच कर लें, मौत का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, मैंने मरना किसके लिए है, इसके साथ अलाइन कर लें, और फिर देखें कि साथ ये कैफियत चेंज हो जाएगी आपकी। जो इतनी बेताबी है, ये इतनी जल्दी है ना, ये खुद ब खुद केमिस्ट्री हमारी चेंज कर देगी। कॉन्शियसली करें अभी जरा 1 मिनट के लिए। यहाँ पे यही होता है ना कि मतलब ये मरने की तो बात बता रहा हूँ आप अपने कि ये ना हो अपने कि मैं पर्पस में लिखें, मैं क्यों अचीव करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों चाह रहा हाँ, हूँ कितने लोगों को मैं वही देना तो है। बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि क्यों चाह रहा हूँ कि आखिरत में बचत हो, नंबर 1। ठीक है। जी जी। उसके बाद यही तो है कि मुझे यही लगता है, यही फील होता है कि अगर जल्दी मर गया, अगर ये अचीव किए बगैर मर गया, बस हम्म। क्या बनेगा, ये मसला है। देखिए, मुसलमान और का जो एक बिलीव होता है कि खौफ और उम्मीद की कैफियत के साथ हमने जिंदा रहना है, पहली बात। ठीक है। खौफ भी रहेगा और उम्मीद भी रहेगी। हम पूरी तरह कभी भी वो नहीं रह सकते कि मुझे बिल्कुल कोई मतलब इसी खौफ और उम्मीद में रहना है कि अल्लाह चाहे। इसलिए अच्छा, ये अल्लाह ने क्यों रखी है? किसी को भी हम ये जजमेंट ना पास कर सकें, ये तो कामयाब है, ये तो बड़ा नेक है, या किसी एक औरत को देख के दुपट्टा नहीं लेती ये ऐसी है, या इसने दाढ़ी नहीं रखी ये तो बस जन, मतलब ये माइंड में आए ही नहीं। मैं और आप
कभी दुनिया में ना जज कर सके, इसलिए कहते हैं मरने में पता चलेगा कौन कामयाब होगा। ठीक है, तो वो चीज तो मैंने आपने देखनी ही नहीं है, किसी ने भी नहीं देखनी कि मैंने क्या अचीव कर लिया है। अल्लाह चाहेगा, अल्लाह चाहे तो किसी को भी बख्श दे, हर हमने काम शरीयत के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन ये जजमेंट्स और ये चीजें कभी भी दिमाग में आए ना कि हम पास कर सकें ये कामयाब है या मैं कामयाब हूँ, या डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में दूसरे को हम देखते रहें, वो कंपैरिजन में नहीं हमने आना, या किसी को टैग नहीं करना। ये फीलिंग असल में आती है हमारे साथ। अल्लाह ने ये बड़ा अच्छा हमारे अंदर सिस्टम रख दिया कि कभी ये सोचो ही ना, किसी को कह ही ना सको, या मैं ये कर रहा हूँ तो ये कामयाब हो जाएगा, या इस पे मैं वो हो जाऊं, क्या कहते नहीं, वो हैं, दरअसल होता है ना मुतमिन हो कि जाऊं अपने अमाल पे। हमें पता है ना, इसलिए सजा होप और और उम्मीद जज़ा के का साथ वो हमें है। जिंदा रहना जी। हाँ, उम्मीद के साथ है ना, वो बस वही वो उतर के अगर कामयाब ना हुए तो बस गए। ओके, मेरे ये ख्याल भी रिकॉर्डिंग होता हम है। स्टॉप कर दें, काफी लंबी हो गई है, क्योंकि जी रिकॉर्डिंग बस स्टॉप ठीक कर है। दें। अगर इसमें मैंने पूछा था और साथ में पूछा था इसके बाद कोई मतलब यानी कि